करुण नायर, जिन्होंने 2022 में एक ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, उनको फाइनली वो चांस मिल गया है और 8 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। 2017 में आखिरी टेस्ट मैच जब वो खेले थे भारत की तरफ से, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, धर्मशाला का मुकाबला, भारत की जीत होती है, लेकिन उसके बाद करुण नायर को टेस्ट क्रिकेट नहीं मिली। अब 2022 में ऐसा ट्वीट उन्होंने क्यों किया था? वो ट्वीट इसलिए किया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि करुण नायर का करियर ही खत्म हो गया है। करुण नायर को इवन उनकी स्टेट टीम जो कर्नाटका से वो खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, उस तक ने ड्रॉप कर दिया था और उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। फिर वहां से वापसी की कहानी। लेकिन आपको ये भी बता देंगे, करुण नायर, अगर भारत का क्रिकेट इतिहास देखें तो सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने 13 शतक जड़ा है। वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने कारनामा 2 बार किया है, और फिर आपके पास हैं करुण नायर, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में 13 शतक जड़ा था। और उस वक्त पर लगा यार कि करुण नायर अब लगातार जो है भारत के लिए क्रिकेट खेलेंगे और एक मेन स्टे बनकर उभरेंगे टेस्ट टीम में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अजिंक्य रहाणे जिस मुकाबले में नहीं थे वहां पर करुण नायर खेलते हैं, बट द मोमेंट रहाणे वापस आते हैं फिर से क्या होता है कि करुण नायर टीम से बाहर हो जाते हैं, यानी कि प्लेइंग 11 से। बट जब मौके मिले, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो आखिरी खेली, वहां पर परफॉर्मेंसेज उस तरीके से नहीं आई और फिर टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गए। उसके बाद डोमेस्टिक में लगातार करुण नायर की परफॉर्मेंसेज भी नहीं आ रही थी, जिसके चलते कर्नाटका ने भी उनको अपनी पहले टीम से ड्रॉप किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट से ही ड्रॉप कर दिया। हालांकि उनके फर्स्ट क्लास के आंकड़े और टेस्ट करियर अब तक का जो था उस पर अगर आप नजर डालें तो टेस्ट क्रिकेट में 62.33 का एवरेज है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है उनका वो जड़ा हुआ 13 शतक इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि वो 303 रन नॉट आउट आए थे। अगर आप देखेंगे उनके करियर में 6 टेस्ट मैच की 7 पारियों में 374 रन है, जिसमें एक ही पारी में 303 रन नॉट आउट करे थे उन्होंने। इकलौता शतक और सीधे 13 शतक वहां पर ये दिखा था। और फर्स्ट क्लास का भी अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें पूरा, तो वहां भी उन्होंने 13 शतक जड़ा हुआ है, 328 उनका हाई स्कोर है। और फर्स्ट क्लास के आंकड़े जस्ट 50 से नीचे का एवरेज। और उसकी बहुत बड़ी वजह रही बीता डोमेस्टिक सीजन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि 2022 पर जब उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, वो क्यों लिखा था? क्योंकि उनके पास ना कॉन्ट्रैक्ट था, ना क्रिकेट थी, इवन आईपीएल में भी स्ट्रगल कर रहे थे। उस वक्त पर राजस्थान रॉयल्स ने भी इनका हाथ थामा, लेकिन फाइनली करुण नायर ने जब अपना जलवा दिखाया डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो दिखाया विदर्भ से खेलते हुए। बीते डोमेस्टिक सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी में भी इनके रन्स थे, बट यहां पर जो काम आए इनके, वो आए रणजी ट्रॉफी के रन्स। 9 मैच की 16 पारियों में 863 रन जड़े, 53.93 का एवरेज, 4 शतक वहां पर जड़े इन्होंने। बेस्ट जो है उनका रहा 135, 4 शतक जड़े और विदर्भ को चैंपियन भी बनाया। फाइनल मुकाबले में भी शतक बनाया उन्होंने। और विजय हजारे ट्रॉफी, जैसे मैंने कहा कि फॉर्म जारी रखी, वहां पर भी रन्स बनाए। आईपीएल में भी जो एक आउटिंग मिली थी, वहां पर आते ही उन्होंने जलवा जरूर दिखाया मुंबई के खिलाफ, जसप्रीत बुमराह की जब पिटाई करी थी। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा बल्ला इनका शांत रहा और एक बार फिर यहां से ड्रॉप हो गए। तो करुण नायर को अभी जो चांस मिला है उसको मैक्सिमाइज करना है, जिसकी शुरुआत उनकी पहले होगी 30 तारीख से। 30 तारीख से होने वाले इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के मुकाबले में भी वो फीचर करेंगे। तो 2 मुकाबले उनको वो मिलेंगे। फिर इंडिया और इंडिया ए की गेम है। इंडिया की स्टार्टिंग 11 में एज ऑफ नाउ जगह को लेकर एक कॉन्टेस्ट है, 100% उनकी जगह नहीं है वहां पर। लेकिन जब भी उनको मौका मिले तो करुण नायर को 2022 में किया हुआ अपना ट्वीट याद रखना है, जब उन्होंने कहा था कि एक मौका बस मुझे दे दो। वो मौका अब उन्हें मिल रहा है, तो अब उस मौके को मैक्सिमाइज करना है और कोशिश ये करने की, जो टेस्ट में आंकड़े इनके अभी हैं 63 का एवरेज, शतक वहां पर एक जो 13 शतक है, उन आंकड़ों के हिसाब से अगर चले, अगर उतना भी नहीं चले, 50 प्लस की एवरेज भी मेंटेन करके चले, तो आपकी वापसी जो है इतिहास में याद रखी जाएगी कि कैसे 2017 में ड्रॉप हुए 13 शतक मारने के बाद भी टीम में जगह नहीं बन रही थी। फिर 2022 के आसपास लगा कि क्रिकेट ही खत्म। फिर 2025 में अपना रिवाइवल किया और 8 साल के बाद आए तो क्या कमाल से वो आए हैं। ये पूरी की पूरी आप टीम भी देख सकते हैं जो अनाउंस हुई है। लेकिन करुण नायर को यहाँ पर उनकी जिस तरीके से लगातार मेहनत रही है उसका रिवॉर्ड मिला है और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर इंग्लैंड दौरे पर उनकी जो है पारियाँ ऐसे ही आती रही जैसे डोमेस्टिक में आ रही थी। थोड़ा सा ये जरूर है कि सरफराज की जगह पर करुण नायर के सिलेक्शन हुए, तो लोगों के मन में ये भी आया कि सरफराज ने भी डोमेस्टिक में अच्छा किया था। बट एज ऑफ नाउ, जैसे कि अजीत अगरकर ने भी कहा कि करुण नायर की परफॉर्मेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपना चांस जो है यहां तक तो बना लिया है। आगे आपको जो है उनसे क्या उम्मीदें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक गेम चेंजर्स, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।